वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल देखा था, उसका इक्वेशन देखा था, कैसे करके ये इक्वेशन डेराइव हुआ, वो सब सारा का सारा हम लोगों ने देखा था। और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। ये सब सारा का सारा हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं CSIR नेट एग्जाम में, या किस टाइप का न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से जो पूछे गए न्यूमेरिकल्स, CSIR नेट में जो पूछे गए न्यूमेरिकल्स, उसको भी मैं यहाँ बताऊंगा, और कुछ बुक से भी न्यूमेरिकल्स है उसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। और ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा, कैसे करके बनाना है वो भी मैं बताऊंगा, और न्यूमेरिकल्स में एक्चुअल में क्या पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और किस किस टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो बहुत आसान है। फर्स्ट थिंग देखो ध्यान से कि जब भी कभी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल आएगा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, इससे जब भी कभी न्यूमेरिकल आएगा तो तीन टाइप के ही न्यूमेरिकल पूछता है, याद रखना है। तीन टाइप के न्यूमेरिकल पूछेगा। पहला क्या रहेगा न्यूमेरिकल का पैटर्न हम लोग बोलेंगे, पहला ये रहेगा कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। पहला क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या निकालने बोलेगा? फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा। किसका फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी दिमाग में क्या रखना है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है वो मोस्टली तीन ही टाइप का है। पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोलेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे जो टाइप होता है क्वेश्चन का, उसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट दी परसेंटेज। कैलकुलेट दी हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट दी परसेंटेज निकालने बोलेगा। ठीक है, कैलकुलेट दी परसेंटेज मतलब क्वेश्चन कितना भी लंबा रहे, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। ठीक है, उसमें से बोलेगा लास्ट में कि परसेंटेज आपको निकालना है। तो जब भी कभी परसेंटेज निकालने बोलेगा ना, तो याद रखना है फ्रीक्वेंसी जो रहेगा ना, फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही निकालना होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही निकालना होगा। जो भी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप, उससे कितना उससे हम लोग बोलेंगे उस फ्रीक्वेंसी को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी लेके क्या निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन का, याद रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन का टाइप होता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में, वो होता है हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट द इंडिविजुअल। हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। याद रखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं। यहां पर भी क्या निकालना होगा? हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही निकालना रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ रहेगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। याद रखना, जब भी कभी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर क्वेश्चन में निकालने क्वेश्चन में अगर बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल को निकालने, तो यहां पर याद रखना क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, हमेशा दिया हुआ रहेगा। याद रखना क्वेश्चन में, ठीक है, हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिया रहेगा। याद रखना उसी क्वेश्चन में आप बोलेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, याद रखना है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो क्वेश्चन में जो टोटल नंबर दिया हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल दिया हुआ है ना, उससे बस मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही तीन टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से। ठीक है, पहला फ्रीक्वेंसी निकालना है, दूसरा परसेंटेज निकालना है, तीसरा हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन में याद रखना फ्रीक्वेंसी निकालना ही है। पहला क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी निकालना ही है, दूसरा क्वेश्चन में भी देखो फ्रीक्वेंसी निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तब जाके परसेंटेज निकलेगा। तीसरा क्वेश्चन में भी देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी होगा, उसको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करना जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही तीन टाइप का क्वेश्चंस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं कि क्या चीज का फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या चीज का परसेंटेज निकालना है, और और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में बताऊंगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या चीज का फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या चीज है। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन का, तो उसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि निकालना क्या है आपको। अगर हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है हम लोग बोलेंगे 2pq प्लस क्या होता है हम लोग बोलेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यही होता है ना। ठीक है, पी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल पी। ठीक है,
प्लस हम लोग 2pq को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस qq को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। देखो अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो कैपिटल P है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, या होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस 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 डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। याद रखना, इसको हम लोग ये भी बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप या होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, क्योंकि कैपिटल पी है, इसका मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का बात कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप का बात कर रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, किसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, या हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस क्या चीज, डोमिनेंट जीनोटाइप। तो दिमाग में ये दिमाग में क्या आना है कि हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल पी मतलब पी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो दूसरा यहाँ पर क्या चीज हो सकता है, यहाँ पर क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल बोलते हैं, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस क्या चीज, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप बोलेंगे, याद रखना है। तो याद रखना है, क्वेश्चन में इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जा सकता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल या होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। तो क्या निकालना है, क्यू मतलब क्यू स्क्वायर निकालना है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, और देखो ध्यान से, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर आप निकाल लीजिएगा ना, तो कुछ करना नहीं है, परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैलकुलेट द, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी एंड क्यू। यहाँ पर दो अलग अलग क्या एलील है, एक पी है क्यू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। हेट्रोजाइगस क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल होता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस क्या चीज, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप भी बोल सकते हैं, याद रखना, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है, या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो क्या निकालना है, 2pq को निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को अगर यहाँ पर कैपिटल पी क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे दो एलील है, डोमिनेंट एलील। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल है 2pq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल है स्मॉल है, और qq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल है लिख सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन यही पूछेगा कि क्या करना है, डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी निकालो, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी निकालो, या होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी निकालो। ये हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल है ना, इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पी क्या चीज है, कैपिटल पी मतलब डोमिनेट कर रहा है। तो याद रखना, क्वेश्चन में इसको क्या बोला जा सकता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी बोला जा सकता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी बोला जा सकता है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी अगर बोला जाए ना, तो याद रखना क्या चीज के बारे में, क्या चीज को कैलकुलेट करने बोल रहा है, हम लोग बोलेंगे 2pq को, या हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन को, या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यही टाइप का क्वेश्चन आता है। और देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, अगर जीनोटाइप बोलेगा तब याद रखना क्या निकालना है, तब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग पी को निकालेंगे, मतलब पी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, जीनोटाइप बोलेगा तभी हम लोग क्या निकालेंगे, 2pq को निकालेंगे। जीनोटाइप बोलेगा तभी हम लोग क्या निकालेंगे, qq मतलब q स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक जीनोटाइप में कितना एलील है, हम लोग बोलेंगे 2 एलील है, मैंने बताया था। अब देखना, ये सीरीज ऑफ लेक्चर आपको देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक जीनोटाइप में कितना एलील होता है, 2 एलील है, तो ये एक जीनोटाइप है। ठीक है, मतलब जीनोटाइप मतलब एक इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल में कितना एलील है, तो हम लोग बोलेंगे 2 एलील है, कैपिटल पी। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। अगर डोमिनेंट एलील बोलेगा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या चीज, डोमिनेंट एलील अगर बोल रहा है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, डोमिनेंट एलील यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैपिटल पी है ना, तो याद रखना उस समय क्या निकालना होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी निकालना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील।
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील। अगर रिसेसिव एलील निकालने बोला तो क्यू क्यू याद रखना, ये क्यू क्यू एक जीनोटाइप है, तो यहाँ दो एलील है मतलब क्यू एंड क्यू, तो इसका मतलब रिसेसिव एलील यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील तो क्यू ही हुआ ना, तो इसका मतलब क्या निकालना है, हम लोग बोलेंगे क्यू का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो यही क्वेश्चन का पैटर्न होगा। कोई भी क्वेश्चन में याद रखना है, या तो आपको होमोजाइगस निकालने बोलेगा, या तो हेटेरोजाइगस निकालने बोलेगा, या तो होमोजाइगस रिसेसिव निकालने बोलेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट निकालने बोलेगा, या तो आपको क्या निकालने बोलेगा, डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा, या तो क्या क्या निकालने बोलेगा, रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा तो उससे हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो बस यही पे सारा कुछ बेस्ड है। अगर ये आपको क्लियर है तो आप सारा क्वेश्चंस को बना देंगे। ठीक है, अब चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चंस ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से पूछे गए हैं सीएसआईआर नेट में, उसको भी मैं बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस जो बुक से भी मैं लिया हूं उसको भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, और हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वही चीज याद रखना कि हेटेरोजाइगस को हेटेरोजाइगोट भी लिख सकता है, होमोजाइगस को होमोजाइगोट भी लिख सकता है, होमोजाइगस को होमोजाइगोट भी लिख सकता है, याद रखना क्वेश्चन में। तो अगर होमोजाइगोट लिखा हुआ है तब याद रखना होमोजाइगस है, अगर हेटेरोजाइगोट लिखा हुआ है तब समझ जाना हेटेरोजाइगस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखना। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने बुक से लिया है। ठीक है, याद रखना है। तो पहले हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं, और जो सीएसआईआर नेट से भी जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसको भी मैं बता दूंगा कि कौन सीएसआईआर नेट से क्वेश्चन पूछा गया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से। ठीक है, देखो आप यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान देना कि द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज 0.6। सबसे पहला काम क्या करना है कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकालो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एलील फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कैपिटल ए कितना दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए दिया हुआ है कितना, 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, एंड स्मॉल ए कितना दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए दिया हुआ है कितना, हम लोग बोलेंगे 0.4 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट, मतलब क्या निकालना है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगोट, मतलब हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस निकालना है। इफ द पॉपुलेशन फॉलो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 2a स्मॉल ए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हेटेरोजाइगोट बोलेंगे ना, या हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो अगर इसको हम लोग हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से कोरिलेट करें तो कैपिटल ए किसके बराबर है, कैपिटल पी के बराबर है। तो कैपिटल पी कितना दिया हुआ है 0.6, स्मॉल ए किसके बराबर है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल क्यू के बराबर है। तो ये कितना दिया हुआ है 0.4, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम लोग बोलेंगे, हम लोग को निकालना क्या है 2a, मतलब हेटेरोजाइगोट निकालना है ना। तो हेटेरोजाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना 2pq। तो हम लोग को क्या निकालना है, 2pq निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मैंने जो भी क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने यहाँ पर बाहर निकाला है। क्या निकालना है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगोट का फ्रीक्वेंसी तो निकालना है ना, अभी भी मैंने बताया, या तो फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा, या तो परसेंटेज निकालने बोलेगा, या तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालने बोलेगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने बोला, मतलब क्या चीज निकालने बोला, हम लोग बोलेंगे 2pq निकालने बोला। तो बहुत आसान है, देखो कैसे करना है, देखो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग बोलेंगे p दिया हुआ है और q दिया हुआ है, तो डायरेक्टली क्या कर दो, मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है 2pq होता है। ठीक है, तो 2 into p कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, p कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, और q कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.48, यही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यही इसका आंसर होगा। तो 0.48 कहां पर है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगर इसी में बोलता इसका क्या निकालना है, हेटेरोजाइगोट का क्या निकालना है बोलता, अगर परसेंटेज निकालने बोलता तो कुछ करना नहीं, जो भी फ्रीक्वेंसी निकालना उसको आप कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो कितना परसेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 48% आपका क्या निकलता, हेटेरोजाइगोट का परसेंटेज निकलता। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग सही बना रहे हैं या नहीं सही बना रहे हैं, कैसे करके पता करें, तो बहुत आसान है, देखो कैसे करके पता करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, हम लोग हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में अगर हम लोग एलिलिक फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो उसके लिए मैंने बताया था फॉर्मूला p प्लस q इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्या होता है p प्लस q इज इक्वल टू, याद रखना क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 1 होता है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मतलब p प्लस q मतलब 0.6 एंड हम लोग बोलेंगे 0.4, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 आएगा, याद रखना है 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे p स्क्वायर है। ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज है 2pq है।
प्लस क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्यू स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है यही है। तो ये हम लोग का कितना निकला, ये हम लोग का कितना निकला, ये निकला हम लोग का कितना 0.48 निकला। ये तीनों को मिलाएंगे तो 1 आएगा। देखो ध्यान से, मैं ये बता रहा हूँ कि सही बनाए हम लोग या नहीं बनाए, कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग 2pq निकाल चुके हैं, देखो कितना निकाला है 0.48 निकाला है ना। तो p हम लोग निकाल सकते हैं ना, p मतलब क्या चीज, पी स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से p का वैल्यू कितना है 0.6 है, तो यहाँ पर क्या होगा 0.6 का होल स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 0.48 हम लोग निकाले हैं प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, देखो क्यू मतलब क्या चीज 0.4 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो 1 आना चाहिए, याद रखना अगर 1 आएगा तो हम लोग सही बनाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.6 के स्क्वायर कितना होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कितना होगा 0.36 होगा प्लस 0. क्या होगा हम लोग बोलेंगे 48 प्लस हम लोग बोलेंगे 0.4 का स्क्वायर कितना होगा 0.16, सबको जोड़ो देखना 1 आएगा। देखो ध्यान से 36 प्लस 16 कितना होगा 0. हम लोग बोलेंगे 52 प्लस देखो ध्यान से 0.48 कितना हम लोग बोलेंगे 1.0, देखो 1.0 आ रहा है। इसका मतलब याद रखना कि हम लोग क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन का पैटर्न आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले याद रखना है कोई भी क्वेश्चन में गिवन क्या उसको सबसे पहले बाहर निकालो। तो यहाँ पे लिखा है कि इन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या लिखा है होमोजाइगस रिसेसिव लिखा हुआ है, ठीक है। डिजीज इज 16%। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या चीज के बारे में बोल रहा है, क्यू स्क्वायर के बारे में बोल रहा है। मतलब क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 16% दिया हुआ है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल क्यू कितना दिया हुआ है 16% दिया हुआ है। या उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल ए कितना दिया हुआ है 16% दिया हुआ है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे ना। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 16%। तो यहाँ पर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। डोमिनेंट एलील मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज के बारे में, कैपिटल पी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछ रहा है कितना होगा। याद रखना डोमिनेंट एलील का मतलब यही हो गया ना, पी तो क्या हो गया जीनोटाइप। तो यहाँ पर ये डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है डोमिनेंट एलील मतलब कैपिटल पी निकालना। कैसे निकालेंगे देखो बहुत आसान है, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो ध्यान से क्यू स्क्वायर दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 16%। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ध्यान से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे 16/100 परसेंटेज को ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट कर दिए, ठीक है। अब अंडर रूट 16 का कितना होगा हम लोग बोलेंगे 4 होता है, 100 का कितना होता है 10 होता है। तो क्यू कितना निकल गया हम लोग बोलेंगे 0.4 निकल गया। तो क्यू जब निकल गया तो पी तो हम लोग को निकालना, तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो Q कितना है 0.4, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं P निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.4 कितना होगा, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 0.6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0.6 का यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.6। आपको पता करना आप सही बना रहे हैं कि नहीं सही बना, तो दोनों को जोड़ो। देखो ध्यान से P प्लस क्यू क्या होता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। P आप कितना निकाले 0.6 निकाले, Q कितना दिया हुआ है Q कितना निकाले 0.4 निकाले, दोनों को जोड़ो देखना 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब समझ जाना कि आप सही बना रहे हैं। तो देखो 1 आ रहा है इसका मतलब आप सही बनाए हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन का पैटर्न। देखो किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान रहता है। बस क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको निकालो और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या चीज है, CSIR नेट 2019 में पूछा गया था, पार्ट बी में पूछा गया था, ठीक है। याद रखना, तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर बता पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन रहे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से सबसे पहला काम करना है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले बाहर निकालो। देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट या होमोजाइगस इन ए डिप्लॉयड पॉपुलेशन इज कितना हम लोग बोलेंगे 0.68। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है किसका, होमोजाइगोट का दिया हुआ है। तो होमोजाइगोट क्या हो सकता है हम लोग बोलेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूं होमोजाइगोट को कैपिटल ए, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर होमोजाइगोट डोमिनेंट और रिसेसिव तो नहीं दिया है ना, इसका मतलब कैपिटल ए भी 0.6 है। और हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए ये भी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे 0.68 है, ठीक है। देख सकते हैं होमोजाइगोट का मतलब वो कैपिटल है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 0.68। और यहाँ पर मेंशन नहीं है डोमिनेंट या रिसेसिव, इसका मतलब ये भी कितना हम लोग बोलेंगे कैपिटल है। होमोजाइगोट कितना है, डोमिनेंट भी 0.68 है। और हम लोग बोलेंगे होमोजाइगोट या होमोजाइगस रिसेसिव भी 0.68 है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिया। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, assuming that the population is Hardy-Weinberg equation
तो फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील्स, ठीक है। टू एलील्स का मतलब क्या निकालना है हम लोग को, पी भी निकालना है, और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग बोलेंगे क्यू भी निकालना है, या अगर हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल ए भी निकालना है, और क्या निकालना है हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए भी निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं। कैपिटल ए यहां पर देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर, या हम लोग क्या लिख सकते हैं कैपिटल ए को पी भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। और मैं यहां पर लिख रहा हूं कैपिटल ए ये कितना दिया हुआ है 0.68 दिया हुआ है, ठीक है। और क्यू स्क्वायर देखो ध्यान से, क्यू स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल क्यू, और इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल ए, ये भी कितना दिया हुआ है 0.8, मतलब दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे 0.68 दिया हुआ, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन। हम लोग को पी एंड क्यू निकालना, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से कैसे करना है। देखो फॉर्मूला में याद रखना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं 0.68 हम लोग लिख सकते हैं, यही दिया हुआ है। तो अब देखो ध्यान से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अंडर रूट होगा, 0.68 होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, यही होगा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसका हम लोग अगर अंडर रूट लेंगे तो याद रखना 0.64 का कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 8 होता है, ठीक है। 0.64 का अंडर रूट कितना होता है 8 होता है, तो 0.68 का कितना होगा हम लोग बोलेंगे लगभग कितना होगा 8 के बराबर होगा, तो हम लोग ऑलमोस्ट माने यहाँ पर 8 के बराबर होगा। तो p कितना निकल गया 8 निकल गया। तो अब q निकालने के लिए क्या करना है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो p कितना निकला हम लोग बोलेंगे, सॉरी p कितना निकलेगा 0.8 निकलेगा ना, लगभग हम लोग लेके चल रहे हैं 0.68 का अगर हम लोग अंडर रूट करेंगे तो लगभग कितना आएगा हम लोग बोलेंगे 0.8 समथिंग कुछ आएगा, तो हम लोग 0.8 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो p कितना निकला है 0.8 प्लस q निकालना है प्लस 1, तो q इज इक्वल टू कितना होगा 1, कितना मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कितना q इज इक्वल टू 0.2 और p इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.8, तो लगभग कितना आएगा हम लोग बोलेंगे q का वैल्यू कितना आएगा 0.2 आएगा, और p का वैल्यू कितना आएगा 0.8 आएगा। अब देखो ऑप्शन में देखो कहीं ना कहीं तो होगा 0.1 0.8, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से है ना 0.1 0.8, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पी स्क्वायर को लिया, यहाँ पर आप क्यू स्क्वायर को भी ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर भी कितना दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 0.68 दिया है, सब कुछ सेम होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। कुछ करना नहीं, यहाँ पर क्यू कितना निकलेगा हम लोग बोलेंगे, ये भी लगभग कितना निकलेगा, लगभग मैं लेके चल रहा हूँ 0.8 निकलेगा। हम लोग जानते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ से q का वैल्यू पुट कर दिए 0.81, तो p इज इक्वल टू कितना निकला, लगभग कितना निकला 0.2। आप देख सकते हैं किसी से भी बनाइए, आपका आंसर क्या आएगा 0.2, एंड हम लोग बोलेंगे 0.8 आए नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी CSIR नेट 2011 में पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन है, कौन ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो सबसे पहले कैसे करके सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको सबसे पहले बाहर निकालो। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, मतलब देखो ध्यान से यहाँ पर कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, और स्मॉल ए एलील का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना है। और कितना टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोग बोलेंगे 250 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि पॉपुलेशन में हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस, निकालना क्या आपको निकालना है 2pq निकालना है, यही निकालना है ना हेट्रोजाइगस का मतलब। अब देखो कैपिटल ए को हम लोग अगर हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल पी बोल सकते हैं, तो 0.7 होगा। स्मॉल ए को हम लोग हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल क्यू बोल सकते हैं, कितना है 0.3 है। हम लोग को निकालना क्या हेट्रोजाइगोट निकालना है, हेट्रोजाइगोट का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए निकालना है, लेकिन हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2pq बोलते हैं, इसी को हम लोग को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है बहुत आसान है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है और q दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि हेट्रोजाइगोट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 2pq हेट्रोजाइगोट है, ठीक है। यहाँ क्या होता है 2pq, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू पी कितना दिया हुआ है 0.7 इंटू q कितना दिया हुआ है 0.3, तो कितना होगा हम लोग बोलेंगे 0.42। अब देख सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो यही निकला क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट का क्या निकला फ्रीक्वेंसी निकला। लेकिन यहाँ पर क्या क्या निकाल रहा है, यहाँ पर क्या निकालना है हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगोट, मतलब इस पॉपुलेशन में कितना क्या है हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल है। तो फ्रीक्वेंसी तो हम लोग निकाल दिए। अब मैंने क्या बोला था कि ऐसा अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालना है पॉपुलेशन में, तो फ्रीक्वेंसी को कितना से मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 250 दिया हुआ, 250 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से कितना आता है, यहाँ पर 100 होगा, इसको काटो 25 चौके 100 10 होगा, ठीक है। यहाँ पर काटो ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर 21 यही होगा ना। देखो ध्यान से 21 25 कितना हम लोग बोलेंगे 105, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग बोलेंगे 105। तो देखो कहीं पर 105 है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ये CSIR नेट
ये नेट 2011 में पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो CSIR नेट से में पूछे गए थे। अब मैं वो क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो कि क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट। अच्छा ठीक है, हम लोगों को हेटेरोजाइगोट मतलब इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए निकालना है इन ए रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, मतलब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का बात कर रहा है, इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप का फ्रीक्वेंसी कितना दिया, हम लोग बोलेंगे 0.19 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को हेटेरोजाइगोट मतलब हेटेरोजाइगोट या हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस जो इंडिविजुअल है उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कैसा, देखो ध्यान से समझना है। देखो अगर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, इक्वेशन p स्क्वायर प्लस हम लोग बोलेंगे 2p³ प्लस हम लोग बोलेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं ना। तो हम लोगों को निकालना क्या चीज है, हम लोगों को निकालना है ये निकालना है, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हेटेरोजाइगोट यही हो गया ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 2pq के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल p स्मॉल q है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगोट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगोट। यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है, या हेटेरोजाइगस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, ओल्ड डोमिनेंट क्या दिया हुआ, ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। ये कितना दिया हुआ 0.19, क्या मतलब इसका, ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब यहाँ पर हो गया, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये जो एलील है कैपिटल P ये तो डोमिनेंट है ना, ठीक है। प्लस देखो ध्यान से यहाँ पर भी देखो 2pq है, यहाँ पर भी तो कैपिटल P है ना, ये भी तो डोमिनेंट है ना। तो इसका मतलब ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये पूरा दिया हुआ है pp प्लस 2pq, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 0.19। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें क्या दिया हुआ है, ओल्ड डोमिनेंट फिनोटाइप में कैपिटल P और यहाँ पर भी तो कैपिटल P आ रहा है ना, ये सारा का सारा डोमिनेंट है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, हम लोग बोलेंगे 0.19, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी दिया 0.19, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि कितना हेटेरोजाइगोट यहाँ पर इंडिविजुअल का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये हम लोग को निकालना, मतलब 2pq निकालना है। अब देखो कैसे करके करना है, इतना तो हम लोग को पता है ये दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस 2pq, ये कितना दिया हुआ हम लोग बोलेंगे, ये दिया हुआ है 0.19 दिया हुआ है। प्लस देखो यहाँ पर ध्यान से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.19 होगा, तो कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर दूं 0.18, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अंडर रूट 0.18 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.9। तो क्यू का वैल्यू कितना निकल गया, 0.9 निकल गया। तो हम लोग इससे p का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, देखो ध्यान से, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। p का वैल्यू हम लोग को निकालना है, q का वैल्यू हम लोगों को पता है 0.9 होता है, इज इक्वल टू 1। तो p कितना निकलेगा हम लोग बोलेंगे, मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर, कितना निकलेगा 0.1 निकलेगा, देखो ध्यान से, ठीक है, 0.1 ही निकलेगा ना। अब देखो, अब हम लोग को p भी पता चल गया है, हम लोग को q भी पता चल गया, हम लोग को निकालना क्या है, 2pq निकालना है। तो सिंपल है, 2pq मतलब हेटेरोजाइगोट निकालना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू p कितना है 0.1 और q कितना हम लोग बोलेंगे कितना है 0.9, तो कितना होगा 9 इंटू 2 हम लोग बोलेंगे 0.18, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 0.18 कहाँ लिखा हुआ है, 0.18 यहाँ ऑप्शन में दिया हो, जिसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करके क्वेश्चन पूछा था और कैसे करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर मिटाता रहा हूँ। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक अमेरिकन पॉपुलेशन, इन अ सर्टेन अमेरिकन पॉपुलेशन 4% ऑफ पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया, स्मॉल ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है कि स्मॉल ए कितना दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे 4% दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, मतलब परसेंटेज निकालना है किसका, हम लोग बोलेंगे 2pq का, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्या निकालना है, हम लोग को परसेंटेज निकालना है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का परसेंटेज निकालना है।
बहुत आसान है। कैसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे। स्मॉल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। और क्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4%। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 4/100 होगा। देखो ध्यान से, इस बात से भी लिख सकते हैं ना। तब देखो अगर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा, अंडर रूट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 4/100। तो क्यू का वैल्यू कितना निकलेगा, मैं डायरेक्ट कर दूं 0.2 कर दूं डायरेक्ट। यहाँ पर देखो 4 का 2 होगा, ये अंडर रूट, और हम लोग बोलेंगे क्या होगा 100 का कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 10 होगा तो कितना होगा 0.2। तो क्यू का वैल्यू कितना निकला, हम लोग बोलेंगे क्यू का वैल्यू निकला 0.2। तो इससे हम लोग p का तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग जानते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 0.8 होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर p भी पता चल गया और q भी पता चल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का परसेंटेज। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, पहले इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.8 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 0.2, ठीक है। कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा 8 दिन 16, 16 दिन 32, कितना 0.32 होगा। ये फ्रीक्वेंसी निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर परसेंटेज निकालना है ना, हेटेरोजाइगस का फ्रीक्वेंसी निकला। परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था, कुछ करना नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी को, कितना निकलेगा, देखो ध्यान से, कितना परसेंट निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 32% आंसर होगा। तो जहां पे ऑप्शन में 32 होगा ना परसेंट, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन दिया जाता है, आप खुद से भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ये क्वेश्चन सीएसआईआर नेट 2014 पार्ट सी में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद एलील ऑफ ए ट्रेट इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, ठीक है, 36 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर एलील स्मॉल ए। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस जो है वो कितना इंडिविजुअल है, हम लोग बोलेंगे 36 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर एलील स्मॉल ए। मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन ए सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू कैरी एटलीस्ट 1 एलील ए। मतलब यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि ये पॉपुलेशन में कितना ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि कम से कम हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील को कैरी करता है। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर हम लोग हार्डी-वेनबर्ग अगर इक्वेशन से चलेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख सकते हैं ना, प्लस 2pq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कैपिटल स्मॉल ए लिख सकते हैं, प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल इज इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो ध्यान से, यही लिख सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन ए सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू कैरी एटलीस्ट 1 एलील। मतलब हम लोग को देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 एलील क्या है, मतलब कैपिटल है, यहाँ पर देखो मतलब कैपिटल है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और कैपिटल है यहाँ भी आ रहा है ना। इसका मतलब हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है, कि इस सैंपल में या इस पॉपुलेशन में कितना ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है। और देखो ध्यान से, और यहाँ पर देखो ध्यान से, और बाकी कितना दिया, 36 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर एलील ए। मतलब स्मॉल ए कितना दिया, हम लोग बोलेंगे 36, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे वैसा इंडिविजुअल जिसके पास कैसा एलील है, स्मॉल ए एलील है, उसका नंबर कितना है 36 है, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग को वैसा इंडिविजुअल निकालना है जिसका जो कि क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील को कैरी करता है। तो सिंपल है ना, देखो ध्यान से, 36 तो हम लोग को पता है दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर देना है, हम लोग बोलेंगे टोटल कितना है, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 400 दिया हुआ है ना। तो 400 में से हम लोग जानते हैं 400 में से क्या चीज है, 36 जो दिया हुआ है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास एलील क्या चीज है, स्मॉल ए है, ठीक है। तो कितना बच गया, जितना बच जाएगा माइनस कर दो 36, तो कितना बचेगा 364। इसके पास जो एलील होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बट ऑब्वियसली वो क्या होगा, कैपिटल ए वाला ही इंडिविजुअल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सिंपल है, कुछ करना नहीं, इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 364 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी मैं मिटा रहा हूं, देखो क्वेश्चन का पैटर्न कितना आसान है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि रेड हेयर इज ए रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट बोला रेड हेयर, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जो रेड हेयर होगा, देखो ध्यान से, रेड हेयर जो होगा वो रिसेसिव ट्रेट है, उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीनोटाइप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर लिख सकते हैं ना।
ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिया है, अप्रोक्स 9% ऑफ द इंडिविजुअल्स आर रेड हेडेड। तो इसका मतलब स्मॉल आर कितना दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 9% दिया हुआ है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट? हेटेरोजाइगोट का मतलब क्या निकालना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना है, ठीक है। या हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से जाएंगे तो क्या निकालना है, 2pq हम लोगों को निकालना है। तो अब देखो ये सीएसआईआर नेट दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कितना आसान है, ठीक है। स्मॉल आर दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ हम लोग बोलेंगे, स्मॉल आर को हम लोग हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल क्यू के बराबर होगा, ठीक है। या इसको हम लोग क्यू स्क्वायर भी बोल सकते हैं, मतलब क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 9% दिया हुआ है। तो क्यू स्क्वायर कितना होगा हम लोग बोलेंगे, परसेंटेज को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 9/100, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, अंडर रूट होगा। देखो ध्यान से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो q का वैल्यू कितना होगा, 9 का होगा 10 डिवाइडेड बाय, अगर रूट हटेगा तो कितना होगा 3/10 होगा। तो ये कितना होगा 0.3। तो q का वैल्यू कितना निकल गया, q का वैल्यू निकल गया 0.3। q मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल r का वैल्यू कितना निकल गया 0.3 निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है हेटेरोजाइगोट ना, मतलब 2pq निकालना है। तो हम लोग यहाँ से ये q निकल तो p निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग जानते हैं p + q = 1 होता है। तो p का वैल्यू डायरेक्ट 1 - q करो कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 0.7 होगा। अब देखो 2pq यही हम लोगों को निकालना है, तो कितना होगा 2 × p का वैल्यू कितना है 0.7, q का वैल्यू कितना है 0.3। तो 7 या 21, 21 में कितना होगा 42, मतलब 0.42, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे 0.42। देखो ध्यान से 0.42 यहाँ पर क्या निकाला, परसेंटेज में निकालना, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी को कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 42% आएगा। इसका मतलब देखो ध्यान से 42% होगा ही ऑप्शन में, देखो ध्यान से 42%। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, 42% इसका सही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है सीएसआईआर नेट में, किससे रिलेटेड, हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बोलेंगे 9। याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, ये भी सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी सीएसआईआर नेट में पूछा गया है, देखो 2015 में पूछा गया है, पार्ट सी में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी मैं इधर मिटा ही दे रहा हूं, देखो ध्यान से, पार्ट सी में पूछा गया है, याद रखना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, ये मैंने बताया भी है, पहले भी मैंने बताया है। देखो ध्यान से, इसके लिए ट्रिक लगाना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखो ध्यान से, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए एलील का दिया हुआ है, कितना हम लोग बोलेंगे 0.59, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट का 0.59 दिया हुआ है। हेटेरोजाइगस जो है कैपिटल ए, सॉरी A1 एंड A2 हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कितना दिया हुआ है 0.16 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है होमोजाइगस रिसेसिव, जिसको A2 लिख रहा है यहाँ पर, A2 ये कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है। तो निकालना है हम लोगों को व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील। टू एलील यहाँ पर क्या चीज है, एक A1 ही तो है ना, और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे A2 है। ये दोनों एलील का फ्रीक्वेंसी क्या है, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हम लोगों को निकालना क्या, हम लोगों को निकालना है A1 निकालना है, और हम लोगों को क्या निकालना है A2 निकालना है। तो बहुत आसान है, मैंने ट्रिक क्या बताया, याद करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन, अगर एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दिया उसको सबको जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से, ये कितना होगा, ये होगा, हम लोग बोलेंगे 1 होगा, ठीक है। टोटल को कितना से मल्टीप्लाई करने में बोला था 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना टोटल हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखो कैपिटल ए का अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्या करना है, कितना दिया हुआ है 0.59 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस क्या करो, हम लोग बोलेंगे ये हेटेरोजाइगोट का जो फ्रीक्वेंसी उसको यहाँ पर ऐड करो। इस और उसी तरह हम लोग बोलेंगे अगर A2 का फ्रीक्वेंसी निकालना है, या हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो जितना फ्रीक्वेंसी दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और किसको ऐड करो, हेटेरोजाइगोट जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो देखो A1 कितना निकल जाएगा, A1 निकल जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.59 × 2 प्लस 0.16 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टोटल, मतलब टोटल कितना है 2 है। A2 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.25 × 2 प्लस 0.16 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, और जो भी आंसर आएगा वही ऑप्शन से मैच कराना, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 1.18, ठीक है, यही होगा ना, देखो ध्यान से, ठीक है। 1.18 प्लस हम लोग बोलेंगे प्लस 0.16 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 0.5, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे 0.16 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा, ठीक है। अब इसको देखो जोड़ो ध्यान से, कितना हो रहा है यहाँ पर 118 प्लस 116 को जोड़ो, कितना होगा, देखो ध्यान से कितना हो रहा है
134 हो रहा है, मतलब 1.32 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0 पॉइंट, हम लोग बोलेंगे कितना 66। तो देखो सॉरी 0.66 नहीं होगा 0.67, ठीक है। 67 दूनी कितना होता है 134 होता है, ठीक है। तो देखो a1 का वैल्यू कितना निकल गया 0.67 निकल गया। अब सिंपल है, a2 का निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दोनों फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। तो a1 कितना है 0.67 है, तो a2 आराम से निकाल सकते हैं। a2 डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर दूं, कितना होगा 0.33 होगा, ठीक है। देखो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इससे भी जाइए, इससे भी देखना 0.33 आ जाएगा, ठीक है। देखो 50 और 16 को अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 50 और 16 को जोड़िएगा तो 66 होगा, ठीक है। 0.66 डिवाइडेड बाई 2, इसको कट करो तो कितना होगा 0.33, देख सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने बताया है, आप सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखना, मैंने जब जीन फ्रीक्वेंसी या एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसी टाइम पे मैं बताया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिया हुआ नहीं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। याद रखें, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी निकालना है और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो ये सीएसआईआर नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन, मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन सीएसआईआर नेट का, ठीक। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, पता नहीं कितना क्वेश्चन नंबर चल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, आप देख लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोलता है कि ए जीन लोकस हैज 2 एलील ए एंड ए, ठीक है। मतलब एक जीन है, उसके पास कितना एलील है, हम लोग बोलेंगे 2 एलील है, एक कैपिटल ए है, हम लोग बोलेंगे एक स्मॉल ए है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कैपिटल ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.4 है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हम लोग को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या चीज, कैपिटल ए निकालना है, ठीक है। हेटेरोजाइगस निकालना है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए निकालना है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब स्मॉल ए निकालना है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर समझना है इसको, अगर हम लोग हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है 2pq निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है q स्क्वायर निकालना है, यही है ना, सिंपल है, देख सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए एलील का डोमिनेंट, कैपिटल ए एलील या डोमिनेंट एलील ए है, उसका फ्रीक्वेंसी 0.4 दिया हुआ है, तो निकल जाएगा आराम से। देखो ध्यान से कैसे निकलेगा, देखना ध्यान से, 0.4 दिया हुआ है ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a प्लस स्मॉल a इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि हार्डी-वेनबर्ग में क्या होता था, p प्लस q इज इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल ए किसके इक्विवेलेंट है, p के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.4, तो यहाँ से q तो निकल जाएगा ना, तो q कितना निकलेगा, q निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 0.6 निकलेगा। देखो ध्यान से, यही निकला, मतलब यहाँ पर हम लोग को पता चल गया p का वैल्यू कितना है 0.4 है और q का वैल्यू 0.6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये क्या चीज निकल गया, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकल गया, कैपिटल a का फ्रीक्वेंसी 0.4 है, ठीक है, और स्मॉल a का फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल q का फ्रीक्वेंसी 0.6 है, निकल गया। अब हम लोग को क्या निकाला, होमोजाइगस डोमिनेंट निकालते, चलो ध्यान से, पहले p स्क्वायर निकालते हैं। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, p इंटू p होगा, इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे p कितना है 0.4 इंटू 0.4 होगा, तो कितना होगा 0.16 होगा। अब ध्यान से देखो 2pq निकालते हैं, 2 इंटू p कितना है 0.4 है, इंटू q कितना है 0.6 है, तो कितना होगा 24 दूनी कितना होगा 48, 0.48 होगा, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं q स्क्वायर मतलब q इंटू q, मतलब q इंटू q का वैल्यू कितना है 0.6 है, तो 0.6 इंटू 0.6 कितना होगा 0.36 होगा। सबको जोड़ो, देखना 1 आ रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब आप सही बना रहे हो। देखो ध्यान, सबको जोड़ो, ये इसका सम कितना होगा 1 के बराबर होगा। अब ऑप्शन में देखो ध्यान से, देखो p स्क्वायर मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है 0.16, कितना है देखो 0.16, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2pq कितना है 0.48 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद देखो q स्क्वायर कितना है 36 है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 36, मतलब यहाँ पर इसका कौन सा आंसर होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद देखो, इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो भी क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना चल रहा है, कंसीडर ए सिंगल लोकस विथ 2 एलील which are at Hardy-Weinberg equation if the frequency of one of the homozygous genotype is कितना दिया हुआ है 1 of the homozygous genotype, ये कितना दिया हम लोग बोलेंगे 0.64 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन। ये सीएसआईआर नेट दिसंबर 2018 पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं इसको, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप दिया हुआ है ना,
होमोजाइगस जीनोटाइप का मतलब क्या चीज, कैपिटल ए ये दिया हुआ है 0.64। यहाँ वैसा तो मेंशन नहीं किया ना होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसा मेंशन तो किया नहीं है। तो इसका मतलब कैपिटल ए भी क्या है 0.64 है, और स्मॉल ए ये भी क्या चीज है 0.64 है, ठीक क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं पी स्क्वायर कितना है 0.64 दिया हुआ है, और क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है 0.64 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये हेटेरोजाइगोट मतलब कैपिटल स्मॉल ए निकालना है। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है हम लोग बोलेंगे 2pq के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये हेटेरो मतलब हेटेरोजाइगोट यही हम लोगों को निकालना है। तो आप आराम से तो निकल जाएगा ना, देखो ध्यान से कैसे। तो p स्क्वायर कितना दिया 0.64 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसको अंडर रूट कीजिए, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 0.64 है ना, स्क्वायर हटेगा क्या होगा अंडर रूट होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, क्या होगा हम लोग बोलेंगे अंडर रूट होगा, तो क्या होगा इसको हम सबसे सबसे ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो अब कितना होगा हम लोग बोलेंगे 0.8 होगा ना, देख सकते हैं। तो p का वैल्यू कितना निकला 0.8, तो q के वैल्यू के क्या होगा हम लोग बोलेंगे बट ऑब्वियस है 0.2, क्योंकि दोनों का सम 1 आना चाहिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, q स्क्वायर कितना दिया हुआ है, देखो p और q स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों का सेम है, तो मैं p को लेके बनाया। ठीक है, तो p यहाँ पर कितना निकला हम लोग बोलेंगे 0.8 निकला। तो यहाँ से मैं q निकाला, q मतलब कितना 0.2 निकला। कैसे निकाला देखो ध्यान से, p प्लस q इज इक्वल टू क्या है 1 होता है। तो p का वैल्यू कितना है 0.8, तो q यहाँ से निकल जाएगा, q का वैल्यू कितना निकलेगा 0.2, देखो निकल गया ना। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, क्या करना है 2 इंटू p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 0.8 और q का वैल्यू कितना है 0.2, इसको गुना कर दो कितना होगा 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना 32, तो 0.32 इसका आंसर होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर 0.32 होगा ना भाई इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो ये सीएसआई नेट का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 में पूछा था, पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो ये भी बन गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए पॉपुलेशन 250 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट। एक पॉपुलेशन है उसमें कितना इंडिविजुअल्स है, कितना इंडिविजुअल प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है। ठीक है, वो कितना हम लोग बोलेंगे 250 है पॉपुलेशन में। if the frequency of one allele is 0.2 and other alleles is 0.8, मान लो फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए का दिया हुआ है, एक एलील का 0.2 दिया हुआ है और दूसरा एलील का कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब ए कितना होगा यही हम लोगों को निकालना है। नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब ए भी निकालना है, और क्या चीज स्मॉल ए भी निकालना है, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं बोला ना, होमोजाइगस रिसेसिव भी तो नहीं बोला, होमोजाइगस इंडिविजुअल बोला है, मतलब कैपिटल ए भी निकालना है, स्मॉल ए भी निकालना है। ठीक है, तो हार्डी-वेइनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है किसके 0.2, ठीक है, और q दिया हुआ है हम लोग बोलेंगे 0.8। आप देख सकते हैं, तो हम लोगों को क्या निकालना है p स्क्वायर निकालना है और क्या निकालना है q स्क्वायर निकालना है अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेइनबर्ग। तो चलो निकालते हैं, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, देखो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या चीज, देखो ध्यान से p स्क्वायर कैसे निकलेगा, कुछ करना नहीं है। p स्क्वायर में यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान से p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं p इंटू p लिख सकते हैं ना हम लोग। तो p का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे 0.04 होगा, देखो ध्यान से यही होगा ना। उसी तरह q स्क्वायर कितना निकलेगा, q स्क्वायर कितना निकलेगा, देखो ध्यान से q स्क्वायर मतलब q इंटू q क्या निकलेगा q इंटू q मतलब कितना, q कितना है 0.8 है इंटू 0.8 कितना होगा, देखो ध्यान से 0.64। ठीक है, देखो ध्यान से 0.64 होगा ना। ठीक है, हाँ देखो यही निकला ना, p स्क्वायर एंड q स्क्वायर निकल गया। लेकिन अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल के लिए क्या करना है, देखो p कितना निकला हम लोग बोलेंगे p स्क्वायर कितना निकला, मतलब होमोजाइगस इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी कितना है 0.04, इसको कितना से गुना करना होगा 250 से गुना करना होगा। उसी तरह q स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखो होमोजाइगस रिसेसिव जो इंडिविजुअल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 0.64 निकला, उसको कितना से गुना करना होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिया 250 से, सिंपल। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना होगा हम लोग बोलेंगे जी कटेगा यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 6 25, यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो ध्यान से 10 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी तरह करो, कितना होगा 25 चौके 100, यहाँ पर 16 चौके 160। ठीक है, 160 आया। तो टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही हुआ ना, इज इक्वल टू कितना होगा 10 प्लस p स्क्वायर 10 है प्लस 160, कितना होगा हम लोग बोलेंगे 170 इंडिविजुअल ऐसा होगा जो कि क्या होमोजाइगस होगा, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा 170। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट पूछता तब उसका नंबर होता 10, अगर होमोजाइगस रिसेसिव पूछता तब उसका नंबर होता कितना, हम लोग बोलेंगे 160 होता। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे ये वाला क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन में अगर हेटेरोजाइगस में पूछता तब भी आप निकाल सकते थे कैसे 2pq करके, ठीक है। तो 2 into p का वैल्यू यहां से आप निकालो, कितना निकलता। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और q का वैल्यू कितना 0.8। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 0.32, ठीक है। ये निकलता हम लोग बोलेंगे pq, मतलब pq निकलता 2pq, मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो इसका नंबर निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ता, दो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आता, देखो ध्यान से, 25 चौके 100, 8 चौके 32, ठीक है। 4 अट्ठे 32 होता है ना, तो 80 निकलता, ठीक है। इसका मतलब 80 इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस है इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा, होमोजाइगस इंडिविजुअल, जो मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ए पॉपुलेशन इज a population of 200 is in Hardy-Weinberg equation with allelic frequency of a is equal to 0.7 and small a is equal to 0.3, then the number of carrier in population। देखो जब भी कभी क्वेश्चन पूछेगा ना कैरियर, ठीक है, तो कैरियर का मतलब दिमाग में तुरंत आना है किसके बारे में पूछ रहा है, हेटेरोजाइगोट के बारे में, हेटेरोजाइगस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कैरियर जब भी निकालने बोलेगा तो क्या निकालना है आपको, हेटेरोजाइगस निकालना है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0.7 और स्मॉल ए जो एलिल है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0.3। हम लोग को निकालना क्या है, ए निकालना है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए निकालना है। तो इसको हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल ए को हम लोग कैपिटल पी बोल सकते हैं, 0.7 दिया हुआ है, और स्मॉल ए को हम लोग स्मॉल क्यू बोल सकते हैं, ये कितना दिया हुआ है 0.3। तो हम लोग को निकालना क्या है, 2pq निकालना है, ये निकालना है। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं, 2 into p का वैल्यू कितना है 0.7 into q का वैल्यू कितना है 0.3, इसको मल्टीप्लाई करो, 21 दिन कितना होगा 42, 0.42, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या निकालना है, कैरियर। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग दिया है ऑप्शन। तो यहाँ पर कितना से गुना करना होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है 200 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना बचेगा 42 दूनी कितना होता है 84। तो इसका आंसर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 84, ठीक है। ये ऐसे करके बनाना है, कैरियर जब पूछा तो हेटेरोजाइगस निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन पता नहीं कितना चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से, कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 1000 इंडिविजुअल्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल कितना दिया हुआ, हम लोग बोलेंगे 1000 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आर इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एलील इज 0.2, वन एलील मान लो कैपिटल ए है, जिसको हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटल पी लिख सकते हैं, ये दिया 0.2। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, मतलब क्या निकालना है, 2pq हम लोगों को निकालना है, कितना नंबर होगा। आसान है, बहुत कुछ करना नहीं, देखो ध्यान से, p का वैल्यू पता है हम लोग को कितना 0.2 है, तो q का वैल्यू तो आसान हम लोग निकाल सकते हैं 0.8 होगा, क्योंकि p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है। तो p का वैल्यू 0.2 है, तो आप निकाल लेना, q का वैल्यू 0.8 निकल जाएगा। तो 2pq की कितना होगा, 2 इंटू p कितना है 0.2 इंटू q कितना है 0.8। तो आप निकालो कितना हो रहा है, देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो रहा है 0.32 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस का नंबर पूछा है, तो इसको गुना करना होगा फ्रीक्वेंसी को, कितना टोटल नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इंडिविजुअल कितना दिया, 1000 दिया हुआ है, 1000 से गुना कर दो, कितना होगा, देखो यहाँ पर ये जो कटेगा कितना होगा 320 इंडिविजुअल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 320, ठीक है। देखो ऐसे करके बनता है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ पॉपुलेशन कंसीडरिंग ए सिंगल जीन लोकस विद टू एलील m and n, दो एलील दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है, एक स्मॉल n दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल N को हम लोग अगर हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो क्या होगा कैपिटल P, और स्मॉल n को हार्डी-वेनबर्ग अगर इक्वेशन या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल q लिखते हैं हम लोग, ये जानते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि m डोमिनेंट है n पे, ठीक है। चलो कैपिटल है, बिल्कुल कैपिटल M डोमिनेट करता है स्मॉल n पे इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप nn, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है n मतलब क्या दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे n दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है q दिया हुआ है हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग, या q स्क्वायर दिया हुआ है कितना 0.01 दिया हुआ है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप mn, तो हम लोग को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है mn का, मतलब हम लोग क्या निकालना है हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग 2pq निकालना है, यही है ना। ये कितना होगा, आसान है बहुत, देखो ध्यान से, q जब पता है हम लोग को, q स्क्वायर पता है कितना है 0.01 है, तो स्क्वायर हटेगा क्या होगा अंडर रूट होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। अंडर रूट होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख दे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना होगा, देखो 1 का कितना होगा 1 होगा, डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो कितना होगा 0.1। तो q का वैल्यू कितना निकल गया 0.1 निकल गया, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या होगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं p का वैल्यू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 0.9 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0.9 और 0.1 को।
तो p का वैल्यू भी 0.9 निकल गया, q का वैल्यू भी कितना निकल गया, हम लोग बोलेंगे 0.1। तो हम लोग को क्या निकालना है, 2pq तो निकालना है। 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.9 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 0.1, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना होगा 0.18। ठीक है, 0.18 इंडिविजुअल ऐसा होगा, सॉरी 0.18 इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसका जो कि क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो हेट्रोजाइगोट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप mn। ठीक है, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट, या हम लोग बोल सकते हैं इसको यही फ्रीक्वेंसी ऑफ इसका mn का। तो ये आंसर क्या होगा 0.18 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसा करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन क्या चीज है, पहला क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था पार्ट सी में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट जून 2023 में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, पार्ट बी में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट जून 2022 में, ये पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट। और ये जो क्वेश्चन ये जून 2023 में पूछा गया था पार्ट सी मतलब 4 मार्क्स में इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो चलो हम लोग वन बाय वन ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से ये न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, आसान थे बहुत। तो सबसे पहले देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट से ये क्वेश्चन है। कंसीडर्ड a little capital A and small a in a population, the frequency of heterozygous, फ्रीक्वेंसी मतलब कैपिटल A स्मॉल a का फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कब होगा, याद रखना सबसे ज्यादा तब होगा जब हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, ये मैंने बताया था, याद करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी क्लास के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था, फ्रीक्वेंसी क्लास या क्या मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी क्लास से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उस प्रीवियस लेक्चर को देखना। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि हेट्रोजाइगोट का नंबर सबसे ज्यादा तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी क्लास, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे 0.5। ठीक है, जब कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी 0.5 होगा और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी 0.5 होगा, तभी याद रखना हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट का नंबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, देखना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्लास या हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 में CSIR नेट में मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ए इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखना, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन जो कि हम लोग बोलेंगे CSIR नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहे कि अन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन दिया हुआ, रिसेसिव कंडीशन दिया हुआ, ध्यान से रखना, रिसेसिव कंडीशन का मतलब क्या हो गया, स्मॉल ए। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू, या हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम लोग हाँ स्मॉल ए को स्मॉल क्यू लिखते हैं, या क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। रिसेसिव का मतलब ये हो, कंडीशन अफेक्ट वन न्यू बॉर्न इन 10,000 in a random mating population without any disrupting acting force। ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो स्मॉल क्यू मतलब ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, अफेक्ट वन न्यू बॉर्न, एक को अफेक्ट किया कितना में, हम लोग बोलेंगे 10,000 में। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन दिस पॉपुलेशन। कैरियर का मतलब मैंने क्या बोला था, कैरियर का मतलब होता है हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस, मतलब क्या निकालना है, हम लोग बोलेंगे 2pq निकालना है। ठीक है, यही निकालना है। ठीक है, ये क्या चीज हेट्रोजाइगोट है, मतलब कैपिटल P और स्मॉल q, ये क्या चीज है, हेट्रोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगोट कंडीशन, यही हम लोगों को तो निकालना है ना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब जब भी क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 1 in 1000 न्यू बॉर्न, 1 in 500 न्यू बॉर्न, 1 in 100 न्यू बॉर्न, और क्या लिखा हुआ है 1 in 50 न्यू बॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक मतलब 1000 में एक, अगर इसको हम लोग एक को 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली इसको, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 0.001 आएगा। उसी तरह देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, 1 को 500 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से 0.002। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये कितना आएगा, अगर हम लोग 1 बाई यहाँ पर कितना आएगा 0. मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे करके 0.01। ठीक है, और अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.02। ठीक है, देखो ध्यान से यही आएगा ना, इसको मैं ऐसे करके लिखा हूं क्योंकि जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा।
ठीक है, फिर आप इसको कोरिलेट करना इसके साथ। अब देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ, आप लोग बोलेंगे क्यू स्क्वायर दिया हुआ है 1/10,000। तो अब क्यू स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अंडर रूट होगा। तो अंडर रूट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो q इज इक्वल टू कितना आएगा, एक का अंडर रूट एक ही होता है, और हम लोग बोलेंगे ये 10,000 का कितना होगा, अंडर रूट 100 होगा। तो कितना निकलेगा q, 0.01 निकला, ठीक है। q जब 0.01 निकला तो p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है। तो p तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना, q का वैल्यू कितना है 0.1 इज इक्वल टू 1। तो p का वैल्यू कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0. कितना होगा, देखो 1 से माइनस करो, 1 माइनस 0.1 करो, ठीक है। कितना आएगा, तो हम लोग बोलेंगे p इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा 0.99 आएगा। तो p का वैल्यू कितना निकला 0.99, और q का वैल्यू कितना निकला, q का वैल्यू निकला 0.01, ठीक है, यही निकला। हम लोग को क्या निकालना है, 2pq निकालना। तो अब कुछ करना नहीं है, हम देखो 2 इंटू p इंटू q कर दो। तो 2 इंटू p का वैल्यू कितना है 0.99 इंटू q का वैल्यू कितना है 0.01, यही है, ठीक है। अब यही निकालना है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना जीरो होगा, नीचे इतना होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 99 इंटू 2 कितना होगा 198 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 10,000 कितना होगा, ये 0.0198, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। और ये किसके बराबर आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, लगभग किसके बराबर आ रहा है 0.02 के बराबर आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 0.02 कहां पर आ रहा है, देखो ध्यान से 0.02 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 0. ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब 1 in 50 न्यूबॉर्न, इसका मतलब यही हो गया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ था इतना आशा कर कितना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है बहुत आसान, ठीक है। बस दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सीएसआईआर नेट जून 2022 में पूछा गया था। पार्ट सी का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ये वाला कलर ब्लाइंडनेस वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब देखो जब भी यहाँ पर देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में एक्स लिंक दिया हुआ रहेगा, हार्डी-वेनबर्ग अगर इक्वेशन, या हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स अगर पूछा जा रहा है, और अगर क्वेश्चन में एक्स लिंक अगर दिया हुआ रहेगा, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था, मैंने इसके लिए बताया था कि डिप्लॉयड पॉपुलेशन का देखना। मैं बताया था डिप्लॉयड पॉपुलेशन में, ठीक है, डिप्लॉयड पॉपुलेशन में याद रखना, डिप्लॉयड पॉपुलेशन में when gene is x linked, ये मैंने बताया था, ठीक है, x linked। तब इसके लिए मैंने बताया था कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या होगा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। जीन इज x linked का मतलब हो गया कि जीन क्या चीज में प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे x क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो वही दिया हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस अफेक्ट अप्रोक्स 1 in 12 पेन, जो कि 8% दिया हुआ है, in a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium where 8% of men, जो यहाँ लिखा हुआ है 8% of men are color blind due to a sex link recessive gene, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ sex link recessive gene, याद रखना है, ठीक है। What proportion of women are expected to be carrier, जब भी कभी कैरियर निकालना है, मैंने क्या बताया था, जब भी कभी कैरियर निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, हेट्रोजाइगोट निकालना है या हेट्रोजाइगस कंडीशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन निकालना है, मतलब कैरियर निकालना है। एक्स लिंक का बात किया गया ना, तो फीमेल के केस में देखो ध्यान से, ये मान लो कि एक फीमेल है, मैंने बताया था डिप्लॉयड पॉपुलेशन जब जीन इज एक्स लिंक होगा, मतलब जीन एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, तब ये मान लो पहला फीमेल है, ये मान लो दूसरा फीमेल है, ये मान लो तीसरा फीमेल है, ठीक है। तो सब में क्या होगा, XX क्रोमोसोम होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होगा, पहला फीमेल में क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस हो सकता है, मतलब कैपिटल P हो सकता है। दूसरा फीमेल का जो जीनोटाइप वो क्या हो सकता है, कैपिटल P स्मॉल q हो सकता है। तीसरा जो फीमेल इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल q हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को जो निकालना है वो क्या चीज निकालना है, हम लोगों को ये फीमेल का, हम लोगों को क्या निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है कि कितना फीमेल हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट कंडीशन में है, या कितना फीमेल हम लोग बोलेंगे कैरियर है, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कलर ब्लाइंड अफेक्ट 1 in 12 men in a population that is in Hardy-Weinberg equation where 8% of men are color blind due to sex linked recessive। देखो ध्यान से,
अब अगर मैन को अगर हम लोग देखेंगे तो मेल को देखेंगे तो उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, XY होगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे रिसेसिव जीन बोला है ना, रिसेसिव का मतलब क्या चीज, दो ही पॉसिबिलिटी होगा इसमें। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेल इंडिविजुअल पहला है, ये मेल इंडिविजुअल दूसरा है, ठीक है। दोनों का सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XY। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कैपिटल P होगा RT वेडवर्ड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल q होगा, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोगों को देखो ध्यान से, हम लोगों को क्या चीज है, क्या चीज हम लोगों को यहाँ पर रिसेसिव जीन, यहाँ पर देखो कलर ब्लाइंड ड्यू टू सेक्स लिंक रिसेसिव, इसका मतलब ये दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना हम लोग बोलेंगे, मतलब क्यों दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ हम लोग बोलेंगे 8% दिया हुआ है, ठीक है, 8% दिया हुआ। तो हम लोग इससे ऐसे निकाल सकते हैं ना, Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर Q लिख रहा हूँ, ठीक है, 8/100 कर सकते हैं, देखो ध्यान से 8/100 हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। अब 8 बाई अगर हम लोग 100 करेंगे तो कितना निकलेगा, Q कितना निकलेगा, देखो Q कितना निकल रहा है, 0.008 निकल गया। तो Q कितना निकल गया, 0.08 निकल गया, 0.08 निकल गया, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, तो P हम लोगों को निकालना है, तो P प्लस Q का वैल्यू कितना है, 0.08 इज इक्वल टू 1, तो P आसानी से निकल जाएगा 1 माइनस 0.08, कितना निकलेगा हम लोग बोलेंगे 0.92 निकल गया, ये P का वैल्यू निकल गया। हम लोग को क्या निकालना है, 2p2 निकालना है, तो 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.92 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 0.08, यही है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर यहाँ मैच करेगा। तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 92 को मल्टीप्लाई करो 16 से, तो कितना 12 2 9, ठीक है, यही होगा ना, देखो तो ध्यान से 5 6 7 9 और 6 9 10 9 10 14, इतना हो रहा है, देखो तो ध्यान से, इतना ही हो रहा है ना, ठीक है। तो 14 इतना आएगा, डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 10,000 कितना होगा 0.1472, यही इसका आंसर होगा। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हम लोग बोलेंगे 0.15 के इक्विवेलेंट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं 0.15 होगा, देखो ये तो यही इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था और कैसे करके मैं निकाला। यहाँ पर डिप्लॉयड पॉपुलेशन का मैंने बताया है, RT वेडवर्ड का इक्वेशन, कि जब जीन क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे X लिंक रहेगा, तो मैंने बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि जून 2023 में पार्ट सी में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं ये वाला क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, जो कि CSIR नेट में पूछा गया था, जून 2023 में पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखो बोल रहा है कि फाउंडर पॉपुलेशन है, फाउंडर पॉपुलेशन हैज एन हेट्रोजाइगस जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल स्मॉल ए विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप विथ रिपीट, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ नंबर नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ नो इंडिविजुअल्स विथ आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप विथ repeated self fertilization, the frequency of capital A, small a after 3 generations will be as, अच्छा ठीक है। दो क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट जो है ना, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, ठीक है। और इस पॉपुलेशन में क्या नहीं है, हम लोग बोलेंगे इस पॉपुलेशन में कोई भी होमोजाइगस जीनोटाइप या इंडिविजुअल नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव जो जीनोटाइप इंडिविजुअल वो नहीं है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो केवल क्या चीज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है या इंडिविजुअल, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, जिसको ऐसे करके लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि विथ रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब इसका जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, किसका कैपिटल ए स्मॉल ए का जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, तो 3 जनरेशन के बाद कैपिटल स्मॉल है और स्मॉल है कितना फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो कैपिटल स्मॉल ए 1 है ना, तो इसको हम लोग 100% भी तो ले सकते हैं ना, कैपिटल स्मॉल ए को हम लोग क्या मान रहे हैं 100% मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है, 3 जनरेशन तक क्या करना है, कैपिटल स्मॉल ए को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओ। तो फर्स्ट जनरेशन में देखो मैंने क्या कराया, कैपिटल ए स्मॉल ए को सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, ठीक है। तो इससे क्या ये निकलेगा, जीनोटाइप निकलेगा। तो मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूं, क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, क्या निकलेगा, कैपिटल ए निकलेगा, कैपिटल स्मॉल ए निकलेगा, कैपिटल स्मॉल ए निकलेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या निकलेगा, स्मॉल ए निकलेगा। आप करके देखना, यही निकलेगा, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, ये कितना है, ये कितना है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल है स्मॉल है कितना 1% है ना, तो यहाँ पर कैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1% मतलब सॉरी 1 है मतलब 100% है, तो ये कितना आएगा हम लोग बोलेंगे 50%, ये भी कितना आएगा 50%, और ये कितना आएगा हम लोग बोलेंगे कितना आएगा, ये कितना सॉरी सॉरी ये 50% कैसे होगा, ये कितना होगा 25% होगा, ये 25% होगा, और स्मॉल कैपिटल स्मॉल ये कितना परसेंट होगा 50% होगा। अब देखो इतनी होगा ना, सबको जोड़ो देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है 100% आ रहा है यहाँ। ये था फर्स्ट जनरेशन, ये क्या था हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन में था, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, देखो ध्यान से, सेकंड जनरेशन में फिर से ये जो क्या बोले, ये क्या है हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है ना, उसको फिर से क्या करा दो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो करा दे रहा हूँ, उसको फिर से क्या करा दे रहा हूँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तब फिर से क्या पॉसिबिलिटी निकलेगा, कैपिटल स्मॉल है, आप करके देखना यही निकलेगा, कैपिटल स्मॉल कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल स्मॉल है कैपिटल स्मॉल है और स्मॉल है निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो 50% था ना, ठीक है, और ये तो ये 50% था, तो 50% में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कितना होगा, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग बोलेंगे 25% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12.5%, ये भी कितना हो जाएगा 12.5%। देखो ध्यान से, इसको जोड़ देना 50% आ गया इसका, लेकिन ये तो बचा हुआ है ना, ये वाला कैपिटल है पहला जनरेशन वाला तो बचा हुआ है 25%, और ये क्या चीज है स्मॉल है फर्स्ट जनरेशन वाला बचा हुआ है, ये कितना है 25%, सबको जोड़ो कितना 100 आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा जनरेशन का था। अब थर्ड जनरेशन के लिए फिर से क्या किया गया, फिर से देखो ध्यान से, ये जो हेटेरोजाइगोट है ना, इसमें फिर से क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे फिर से हम लोग बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा गया, या हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग किया गया। तो फिर से तीसरा जनरेशन में हम लोग बोलेंगे 4 क्या आएगा जीनोटाइप आएगा, क्या आएगा कैपिटल है क्या आएगा कैपिटल स्मॉल है, क्या आएगा कैपिटल स्मॉल है कितना था 25% था ना, तो 25% में ये दोनों कितना होगा हम लोग बोलेंगे 12.5% होगा, ठीक है, याद रखो 12.5% होगा, और ये कितना होगा 6.25 होगा, ये भी कितना होगा 6.25 होगा, सबको जोड़ो देखना कितना आएगा 25% आएगा। लेकिन दूसरा जनरेशन में देखो ये स्मॉल है, ठीक है, ये कितना था 12.5 था, और पहला जनरेशन का स्मॉल है ये कितना था 25% था। उसी तरह देखो ध्यान से, दूसरा जनरेशन का कैपिटल है ये कितना था 12.5% था, और पहला जनरेशन का कैपिटल है ये कितना था 25% था, यही था ना, ठीक है। यही क्वेश्चन बोला था, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे मैंने सॉल्व किया। अब बोल रहा है देखो ध्यान से, अब बोल रहा है 3 जनरेशन में देखो ध्यान से कि फ्रीक्वेंसी कैपिटल है का क्या स्मॉल है का, और हम लोग बोलेंगे कैपिटल स्मॉल है का कितना होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग कैपिटल है स्मॉल है का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ऐसे कर दे, परसेंटेज को हम लोग 100 कर दे, और एक पॉइंट हटेगा तो 0 लगेगा, तो कितना होगा 25 बन जाए 25 सॉरी 125 बन जाए 125, और 125 अठे कितना होगा हम लोग बोलेंगे 1000, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल है मतलब कैपिटल ए स्मॉल है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग बोलेंगे 1/8 आ रहा है। अब देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, डायरेक्टली मैं कर दिया 25 5 125, यहाँ पर काटिए 25 चौके 100 0 5 का 5 5 40 1/8 निकला ना। अब ऑप्शन में देखो कैपिटल स्मॉल है किसमें 1/8 आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही होगा हम लोग बोलेंगे ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये तो कैपिटल स्मॉल है निकाला ना मैं, चलो कैपिटल ए भी निकालते हैं, देखना ध्यान से 17/16 आएगा, सॉरी 7/16 आएगा ही आएगा, सबको जोड़ो देखो ध्यान से 12 यहाँ कितना है 25 प्लस कितना है, यहाँ पर देखो सबको जोड़ो 25% है, प्लस कितना हम लोग बोलेंगे 12.5 प्लस कितना है 6.25, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5 7, यहाँ पर कितना आएगा 18 19 20 21 22 23 3 2 5, ठीक है 53.75 इतना आ रहा है। इतना को कितना से इस परसेंटेज में है ना, इतना परसेंट आ गया, इसको 100 से ये कर दिए डिवाइड कर दिए, और कितना कर दिया हम लोग बोलेंगे और 100, तो ये देखना ये जरूर कितना आएगा 7.7/16 आएगा। उसी तरह इसको जोड़ो, ये तीनों को जोड़ो, देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ये तीनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर मैंने ठीक जोड़ा था ना 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक है 4 हो रहा है 43.75, ठीक है। हाँ यहाँ पर भी वही होगा 43.75, ठीक है, देख सकते हैं वही है, डिवाइडेड बाई मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पॉइंट हटेगा नीचे में क्या होगा 100 होगा, और परसेंटेज था तो मैं परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिखा हूँ। इसको भी जब आप काटिएगा तो कितना होगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा हम लोग बोलेंगे 7/16 होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा हम लोग बोलेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस क्वेश्चन क्या था बहुत लेंथी था लेकिन था बहुत आसान। ये पूछा गया था जून 2023 पार्ट 3 में इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आने वाले टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो ये था। अब और एक क्वेश्चन ये सा नेट का पूछा गया था जो कि टेट्राप्लॉइड पॉपुलेशन से था, जिसके लिए मैंने बताया था हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या होता है, तो वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये सा नेट में पूछा गया था, जून 2016 में पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये टेट्राप्लॉइड पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा था, याद रखना ये भी मैंने बताया है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में। ठीक है, कि देखो टेट्राप्लॉइड जो पॉपुलेशन होगा ना, मतलब एक इंडिविजुअल का कितना हम लोग बोलेंगे एलील होगा, 4 एलील होगा, उसको बोलते हैं टेट्राप्लॉइड। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करके ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन डिराइव हुआ, तो वो भी मैंने बताया है। और वो इक्वेशन क्या था याद करो, मैंने बताया था p प्लस क्यू का होल 4 इज इक्वल टू क्या था, ये मैंने बताया था क्या था, p टू द पावर 4 प्लस मैंने क्या बताया था, प्लस मैंने बताया था 4 p टू द पावर 3 क्यू था, प्लस मैंने क्या बताया था 6 p टू द पावर 2 q टू द पावर 2 प्लस 4 p इंटू q टू द पावर 3 प्लस क्या मैंने बताया था q टू द पावर 4। ठीक है, यही इक्वेशन है किसका, हम लोग बोलेंगे टेट्राप्लॉइड, या चीज टेट्राप्लॉइड पॉपुलेशन का हार्डी वेनबर्ग जो इक्वेशन होता है वो यही होता है। ठीक है, ये कैसे करके आया था ये भी मैंने बताया था। ठीक है, याद रखना, अब देखने से प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखो p मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे p टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया, p p p p p, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, उसी तरह देखो ध्यान से 4 p3 q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से p p p q लिख सकते हैं ना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं a स्मॉल a। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं 6p स्क्वायर q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से p यहाँ पर मैं 4 लिखने बोलूँ, यहाँ पर 6 होगा, p यहाँ पर क्या होगा q q, इसको हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे a और क्या लिखेंगे स्मॉल a। ठीक है, यहाँ पर 6 मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 4 है 4 लिख दिया, तो ये 4 6 कैसा है ये मैंने बताया था, आप देखना। उसके बाद क्या अगला फॉर्मूला में 4pq टू द पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4pq लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 4a स्मॉल a हाँ स्मॉल a। अब क्या चीज हम लोग बोलेंगे q टू द पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं q लिख सकते हैं हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं स्मॉल a। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है याद रखना टेट्राप्लॉइड ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन ये था। कैसे अगर क्या है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। ठीक है, यहाँ पर 4 क्यों हो रहा है, 6 क्यों हो रहा है, 4 क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब सारा का सारा मैंने बताया था, अब देखना प्रीवियस लेक्चर। अब देखो कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो p टू द पावर 4 है, ठीक है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ए, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना ए। ठीक है, ये p टू द पावर 4 को बता रहा है। ठीक है, ये किसको बता रहा है p टू द पावर 4 को बता रहा है। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये किसको बता रहा है p टू द पावर 4 को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है 4p टू द पावर 3 q को बता रहा है। ठीक है, ये किसको बता रहा है, देखो ध्यान से 6p टू द पावर 2 q स्क्वायर को बता रहा है। ये किसको बता रहा है 4p टू द पावर 1 इंटू q टू द पावर 3, और ये किसको बता रहा है q टू द पावर 4 को बता रहा है। देख सकते हैं ये यही है। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन का लंबा लिखा हुआ लेकिन कुछ नहीं है। अब देखो क्या दिया हुआ है, जो कैपिटल ए है वो क्या चीज है, हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी है। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना 0.8 दिया हुआ है। और जो स्मॉल ए है वो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल क्यू है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले क्या निकालो, देखो ध्यान से क्या निकालना है, p टू द पावर 4 निकालना है, p टू द पावर 4p3 q निकालना है, 6p2 q2 निकालना है, 4p q3 निकालना है, और हम लोग बोलेंगे q टू द पावर 4 निकालना है। कुछ करना नहीं है, देखो ध्यान से क्या करना है। चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं p टू द पावर 4। ठीक है, तो p टू द पावर 4 का मतलब हो गया p इंटू p। ठीक है, और p कितना दिया हुआ, देखो 0.8 दिया हुआ ना, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 कितना होगा 64 इंटू हम लोग बोलेंगे 0.64। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा, 64 को 64 से गुना करो कितना होगा 16 24 और एक 25 होगा 24 36 37 38। ठीक है, यही होगा ना, देखो ध्यान से 6 9 10 यहाँ पर 4 कितना आ रहा है 409/6 इंटू कितना हम लोग बोलेंगे 10,000 कितना होगा 0.4096। यही होगा ना, यही होगा, देखो ध्यान से यही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर कितना इंडिविजुअल दिया हुआ है, 1000 इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, ये कटेगा, कितना होगा, कितना बचेगा, देखो ध्यान से कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 409.6 मतलब 409.6। अब देखो ध्यान से 409.6 किस में आ रहा है, यहाँ पर देखो इसमें ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है, डी, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या निकालो, क्यू स्क्वायर निकालो, सॉरी क्यू टू द पावर 4 निकालो, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, कितना है क्यू, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, कितना होगा 0.04 इंटू 0.04, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट इतना हो रहा है, देखो ध्यान से इतना ही हो रहा है ना, ठीक है, इतनी हो रहा है, आप देख सकते हैं 4 हाँ, ठीक है, इतना हो रहा है, ठीक है। अब इतना को कितना से ई करना है, देखो कितना इंडिविजुअल दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे 1000 इंडिविजुअल क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ध्यान से उससे गुना कर दो तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 10,000, 0 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1.6, ठीक है, तो ये कितना आया, हम लोग बोलेंगे 1.6 आया, क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या आया, 1.6 क्या आया, क्या आया 1.6, हम लोग बोलेंगे क्यूब टू द पावर 4 आया, लेकिन यहाँ पर 1.6 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू टू द पावर 4 हम लोग सही निकाले, यहाँ पे एक बार देखो तो ध्यान से निकाल के, ठीक है, देखो तो 4, ठीक है, 0.2 ही दिया हुआ, हाँ 0.2 दिया हुआ, ठीक है, तो 0.4, ठीक है, 1 टू द पावर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम लोग कितना मान ले, इसको हम लोग 2 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं 1.6 को, ठीक है, तो सब में क्या चीज हम लोग बोलेंगे 2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब उसी तरह आप क्या निकालो, उसी तरह आप निकालो क्या चीज, इसके लिए निकालो 4 इंटू पी टू द पावर 3 और हम लोग बोलेंगे क्यू, तो 4 इंटू पी इंटू पी इंटू पी, कितना है, पी कितना है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू क्यू कितना है, क्यू कितना है, क्यू हम लोग बोलेंगे कितना है 0.2, इसको निकालो, ठीक है, देखो कितना निकल रहा है, उसी तरह क्या निकालना होगा 6 पी टू द पावर 2 इंटू क्यू टू द पावर 2, तो 6 इंटू पी इंटू पी, पी इंटू पी, पी कितना दिया हुआ 0.8, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.8 इंटू 0.8 और क्यू स्क्वायर मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू कितना दिया हुआ 0.2, तो कितना है 0.2 इंटू 0.2, इसको भी निकालो, ठीक है। उसी तरह क्या निकालो p 4 p क्यू टू द पावर 3, तो 4 इंटू p, p कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, q कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, आप सबको सॉल्व करो, ठीक है, जो भी आंसर मैच करेगा ना वही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा, हम लोग बोलेंगे इसका आंसर ये होगा, आप देखना, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, देखो सब कुछ मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, p टू द पावर 4 मतलब ये निकलेगा, q टू द पावर 4 मतलब ये निकलेगा, ये कितना निकल रहा है 1.6 निकल रहा है, लेकिन इसको लगभग मानो कितना, हम लोग बोलेंगे 2 के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, देखो ध्यान से ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा 6 p टू द पावर 2 q टू द पावर, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। उसी तरह देखो ध्यान से यहाँ पर क्या निकालना है 4 इंटू p इंटू क्यू टू द पावर 3, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो मैंने सब कुछ कर दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हम लोग बोलेंगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में टेट्राप्लॉइड पॉपुलेशन से क्वेश्चन रहे, कुछ करना नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, कैसे करके ये फॉर्मूला मैंने बनाया था, याद करने का नीड नहीं है, बस मेरा वाला जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर उसको आप देख लेना, टेट्राप्लॉइड पॉपुलेशन के लिए कैसे करके हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन उसको डिराइव किया था मैंने, ठीक है, तो आपको याद करने का नीड भी नहीं होगा। और ट्रिक भी मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 6 4 क्यों हो रहा है, ये भी मैंने बताया था, आप देखना वो लेक्चर को। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये खत्म होता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का सारा कुछ। अब हम लोग देखेंगे अगला कुछ नया टॉपिक, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।